हेलो स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे अपनी समर वेकेशंस और अपने पेरेंट्स का ध्यान भी रख रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो ये एक और सेशन है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। और उसमें हम कहाँ तक पहुंच गए हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स तक पहुंच गए हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम में भी हमने दो तीन टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म कर ली है। ठीक है, तो आज हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो पार्ट टू है, पार्ट वन जो इससे पहले वाला था, उसमें मैंने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कराया था। तो जो उसमें मैंने नोटिस किया था कि भाई वॉइस, जैसे माइक मेरा ज्यादा पास था तो वॉइस कई बार को कम ज्यादा हो रही थी। तो आज मैंने यूजुअल डिस्टेंस पे रखा है माइक, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर वॉइस आए होपफुल। ठीक है, चलिए। क्योंकि देखिए धीरे धीरे सुधरेंगी चीजें, ठीक है, एकदम तो इम्प्रूव नहीं होती। मैं कोशिश कर रहा हूँ डे बाई डे चीजें improve हो। और जैसे कुछ लोग बोल रहे थे नोन में जो वीडियो क्वालिटी है, मान लीजिए मेरे फेस वाली बात है, बाकी आगे जब आप वीडियो में आगे जाएंगे, जब मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ तो उस टाइम तो बिल्कुल क्लियर होता है सब कुछ जो मैं लिखता हूँ। ठीक है, बट हाँ, फिर भी अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो आई विल डू समथिंग फॉर दिस ऑल्सो, कि जो स्टार्टिंग में जो मेरे ये 2-3 मिनट होते हैं ये भी आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, मेरी वीडियो क्लियर दिखे, तो उसके लिए देखते हैं एक्सटर्नल कैमरा या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं लैपटॉप पे बनाता हूँ तो मेरे हिसाब से तो एक्सटर्नल कैमरा ही ठीक रहेगा। बाकी कुछ और सजेशन आप दे सकते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि मोटिवेशन मिले मुझे भी। ठीक है, आगे काम करने की। चलो, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए, तो ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है क्लियरली? ठीक है, ओके। देखिए अब ये क्लियर होगा, अब यहाँ से वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी, जो मैं लिख रहा हूँ वो सब कुछ क्लियर होगा। मैं अपनी वीडियो ऑफ ही कर लेता हूँ। ठीक है, एक्चुअली मुझे ही थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है अगर मेरी वीडियो ऑफ रहती है ना। आदत नहीं है, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन क्लास रहता हूँ तो उसमें भी मैं बच्चों को भी इंसिस्ट करता हूँ कि वीडियो ऑन रखिए। ठीक है, ताकि कुछ मैं बोल रहा हूँ तो बोलते टाइम कई बार वो मैं एक्सप्रेशन देता हूँ कुछ समझाने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ फिर आपको क्लैरिफाई नहीं होगी। चलिए, आज ऑफ करके कोशिश करता हूँ कितनी देर बन पाती है। सो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कॉन्टिन्यूड। ठीक है, आज की हेडिंग डाल लीजिए, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कॉन्टिन्यूड। और माइक मैंने आज थोड़ा दूर ही रखा है, इसलिए ताकि कल काफी फास्ट था तो मैंने वीडियो बाद में देखी थी तो मुझे भी लगा था थोड़ा सा कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट हाँ, इतनी नहीं है। देखिए अगर आप ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा एडजस्ट करिए अभी के लिए, कुछ टाइम तक जैसे जैसे चैनल वो होंगे तो सारी चीजें परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है ना? है ना? ओके। तो क्योंकि देखिए, अब पढ़ने वाले के लिए कोई रीजन नहीं, पढ़ने वाला सोल्यूशन ढूंढेगा, और ना पढ़ने वाले के लिए 100 रीजन। आवाज क्लियर नहीं है, वीडियो काली आ रही है, वीडियो नहीं दिख रही, तो चलिए भाई जैसा जिसकी सोच। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड टाइम, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, इतना लंबा नहीं लिख रहा। एसटीडी पार्ट टू, ठीक है ना? कल मैंने बता दिया था एसटीडी पार्ट टू। तो ये एसटीडी का पार्ट टू है आपका, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। एसटीडी स्टैंड्स फॉर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो पिछली क्लास में बता ही दिया था, तो मन को थोड़ा सा कर लेते हैं पतला। यस, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना? और उसको मैं प्रॉपर समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, सो आई होपफुली आप सबको समझ आए। ठीक है ना? विद डायग्राम। सो क्वेश्चन लिखते हैं, प्लेसेस ए एंड बी, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, ऑन अ हाईवे। ठीक है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। आगे क्या है? वन कार, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, one car starts from A and another
and another from B, and another from B. One car starts from A and another from B at the same time, मतलब सेम टाइम पर ही चल रही है, बट अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रही है एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। ओके, क्लियर है? ठीक है। इफ द कार ट्रेवल्स, इफ द इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, इफ द कार्स, इसमें दो केस बनते हैं बेटा। ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर जो कार है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, एट डिफरेंट स्पीड्स, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पुरानी वाली। एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन, दे मीट इन 5 आवर्स, दे मीट इन 5 आवर्स, ठीक है। इफ दे ट्रेवल, इफ दे ट्रेवल, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अगर आती है, टुवर्ड्स ईच अदर, if they travel towards each other, they meet in, they meet in 1 hour. They meet in 1 hour. What are the, what are the speeds, speeds of two cars? तो भाई दो कार की स्पीड क्या होगी, चलिए ये तो था क्वेश्चन। ठीक है, अब समझिए, पहले एक केस वन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दो केसेस हैं आपके पास। ठीक है, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको डायरेक्शन, दो केसेस हैं आपके पास। एक केस में तो क्या हो रहा है, कार एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है, कार एक दूसरे की तरफ आ रही है। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, एक दूसरे से मतलब सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक के पीछे एक। एक में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के तरफ आना। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है एक्सीडेंट वाली स्थिति, एक दूसरे की तरफ आना। और अवे फ्रॉम द ईच अदर मतलब डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक के पीछे एक चलना। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक आमने सामने आना, और सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक के पीछे एक चलना। ठीक है ना, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये चीज है, मतलब जैसे कि ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया ऐसे आना, और सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया ये भी ऐसे चल रही है और ये भी ऐसे ही चल रही है सेम। डिफरेंट स्पीड है तो एक के पीछे एक हो, है ना? डिफरेंट स्पीड है तो कोई आगे होगी कोई पीछे होगी। तो ये दोनों केसेस है, ये ऑपोजिट वाला केस है, ऑपोजिट, और ये आपका डिफरेंट वाला केस, वो सॉरी सेम डायरेक्शन वाला केस, सेम डायरेक्शन। ठीक है बेटा, चलो अब क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ये तो था इसका बेसिक, ठीक है, ये तो था इसका बेसिक। अब इसको क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी नहीं हर किसी को पता होता, ठीक है, कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपरली, है ना? तो सबसे पहले उसके लिए मैं डालूंगा एक लाइन, पहले पहले लिखूंगा मैं केस वन, है ना? केस वन, केस वन, तो केस वन कौन सा था? व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब कार सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है, व्हेन द कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो बेटा जी सेम डायरेक्शन के लिए डायग्राम बना लेते हैं, एक 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 डायग्राम। इसको बनाते हैं काले पेन से। तो ये बनाया मैंने डायग्राम, ठीक है, ये दो पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ऑब्वियसली। नहीं सॉरी, बी है, मैं यहाँ लेता हूँ कहीं, ये तो फिर मुझे डायग्राम एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये ए पॉइंट है और ये लेट सपोज आपका बी पॉइंट, और ये यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर पार्ट है ये। ठीक है, अब एक कार जो है, एक कार जो है, कार कार का, ठीक है, लेट्स सपोज कार, ठीक है, एक कार यहाँ से चल रही है,
एक कार यहाँ से चल रही है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, शेप अलग है दोनों की, है ना। ठीक है, तो एक कार यहाँ से चल रही है, एक कार यहाँ से चल रही है। Places A and B are 100 kilometer per hour on the highway. One car starts from A and another from in the at the same time. तो इस वाली कार को हम C1 मान लेते हैं और इस वाली कार को हम C2 मान लेते हैं। इस वाली कार को हम C1 मान लेते हैं और इस वाली, ये भी ऐसे ही मूव कर रहा है और ये भी ऐसे ही मूव कर रहा है, ठीक है। ये भी ऐसे ही मूव कर रहा है और ये भी ऐसे ही मूव कर रहा है। अब एक बात सोचिए, जब C1 और C2 सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक पॉइंट पे मिलेंगे, तो क्या ये 100 किलोमीटर के बीच में मिल सकते हैं कभी? कैसी पॉसिबिलिटी है भाई? सेम टाइम पे ये यहाँ से चल गया, सेम टाइम पे यहाँ से चल पड़ा, तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि ये एक 100 किलोमीटर के बीच, मतलब ए और बी के बीच में मिल सके? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो आगे चला गया। ठीक है, तो ये कहीं यहाँ मिलेंगे, मान लेते हैं कि जो इनका मीटिंग पॉइंट है, ये सी जो पॉइंट है, सी जो पॉइंट है, सी 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 जो पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट है। सी जो पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट है। सी जो है, ये मीटिंग पॉइंट है, ओके। मान लेते हैं यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब डायग्राम डिस्क्राइब हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे लिखते हैं, लेट C1 एंड C2 बी टू कार्स स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ से बेटा? स्टार्टिंग फ्रॉम A एंड B रिस्पेक्टिवली, A एंड B रिस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, A एंड B इन सेम डायरेक्शन। लेट, कितने घंटे बाद मिल रहे हैं लिखा है ना यहाँ पे? दे मीटिंग 5 आवर्स, तो लेट आफ्टर 5 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स दे मीट इन, दे मीट इन, कहाँ पे मिलेंगे? दे मीट इन सी। मान लेते हैं सी पे मिल रहे हैं, यस और नो। अब भाई सी पर मिल रहे हैं, ठीक है, और ये तो हमने टू कार से ले, अब C1 की स्पीड ले लो। लेट स्पीड ऑफ C1 x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ C2 y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, ओके। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय, अब देखो यहाँ C1 5 घंटे में कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगी अगर चल रही है तो भाई, ऑब्वियसली 5 घंटे में कोई ना कोई तो डिस्टेंस कवर करेगी। अगर ये मूव कर रही है तो 5 घंटे में कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय C1, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय C1 इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? स्पीड इंटू टाइम। तो भाई साहब स्पीड कितनी है एक्स, इसकी तो एक्स है ना, लिखा तो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो इसकी स्पीड तो एक्स है और टाइम में 5, तो कितना हो गया? 5x। टाइम कितना हो गया? 5x हो गया, यस और नो। और ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी? AC, ये जो डिस्टेंस कवर करेगी AC, क्योंकि मीटिंग पॉइंट सी है ना, मतलब मीटिंग पॉइंट सी है, तो डिस्टेंस क्या कवर होगा? डिस्टेंस कवर होगा AC। क्लियर है? क्लियर है, डिस्टेंस कवर होगा AC। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलिए, देन सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय C2, दैट इज, क्या होगा? आई का मतलब होता है बेटा डेट इज, जिसको नहीं पता आई का मतलब होता है डेट इज। तो ये तो BC करेगी क्योंकि बी से सी पे मिल रही है, तो BC क्या होगा? वही स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसकी y है सर, टाइम 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5। बहुत सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, विद डायग्राम समझा रहा हूँ, ठीक है। आई होप नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है रिप्रेजेंट करने में, तो मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, यस सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए कलर चेंज, है ना। अब केस 2 पे आ जाते हैं, केस 2। केस 2 में डायग्राम हो जाएगा चेंज, व्हेन, व्हेन कार्स आर मूविंग
इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर कार्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव, इफ द कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो ये लिए हमने लाइन, ये हमारी लाइन। ठीक है, तो अब इतने में काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केस ही ऐसा है। हाँ, तो बेटा केस ही ऐसा है ना। तो भाई यहाँ था ए पॉइंट, और ये मान लिया हमने बी पॉइंट। ठीक है, ये ए पॉइंट था, ये मतलब कुछ खेल नहीं है। ठीक है, और कार जो हमारी चल रही थी, है ना, तो अब ये इधर चल रही है, तो दूसरी वाली, अब इसका दूसरी वाली भी इसी साइड चल रही है। ये एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये आपका C1 है और ये आपका C2। तो अब ये पूरा 100 किलोमीटर है। तो अब की बार ये कहीं ना कहीं बीच में ही मिलेंगे ऑब्वियसली। मान लेते हैं यहाँ कहीं बीच में मिल रहा है, इसको डी दे देते हैं क्योंकि पीछे भी सी दिया था ना। तो ये डी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मीटिंग पॉइंट, अब की बार मीटिंग पॉइंट ये डी है। पता है, ऐसे डायग्राम बनाओगे ना तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि बच्चों को कितनी बढ़िया क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो ये डी मीटिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो सेम अब इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डिस्टेंस कवर्ड बाय, ये कितने घंटे मिल रहे हैं, 1 घंटा मिल रहा है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय C1 इन 1 आवर, है ना। तो 1 आवर में क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। सर स्पीड है 1, और टाइम है कितना, टाइम है कितना, टाइम है कितना, टाइम 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 टी 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 टाइम है, सॉरी, स्पीड एक्स है और टाइम है 1 घंटा। तो बेटा क्या बचा, खाली एक्स बचा। ठीक है, फिर सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय, शिट, फर्स्ट की इक्वेशन तो बनाई नहीं मैंने, पेज 2 लिख दिया। ओके चलिए, पहले मैं फर्स्ट की इक्वेशन यहाँ ब्राउन से ही बना देता हूँ, ठीक है, ताकि पेज को दो। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय C2, डिस्टेंस कवर्ड बाय C2 इन 1 आवर, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो y इंटू 1 विच इज इक्वल टू y। ठीक है, अब देखो, केस 2 की बनाना सिखाता हूँ पहले। अब फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम फिगर डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फ्रॉम फिगर। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि AD प्लस BD क्या दे रहा है, 100 दे रहा है, यानी कि इक्वेशन जो बनेगी वो डिस्टेंस में बनेगी इस टाइम। जो मैंने कल की क्लास में बताया था ना कि क्वेश्चन है तो डिस्टेंस प्लस माइनस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस हो, या स्पीड प्लस माइनस स्पीड इज इक्वल टू स्पीड हो। ठीक है, ऐसे बननी चाहिए। तो फ्रॉम फिगर अगर हम बात करें, क्या करें, फ्रॉम फिगर। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, AD प्लस BD, क्योंकि ये आपका क्या निकला था, डिस्टेंस कवर्ड बाय C1, ये AD निकला था। और ये आपका क्या निकला था, ये आपका सर BD निकला था, है ना। AD प्लस BD इज इक्वल टू 100। AD कितना है आपके पास, X है, ये प्लस वाई है, इज इक्वल टू 100। ये बनी आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेम ऐसी इक्वेशन आप यहाँ पे बनाएंगे, इधर फ्रॉम फिगर। ठीक है, केस 1 में फ्रॉम फिगर में यहाँ बना रहा हूँ बेटा, लिखना उसको भूल गया था मैं। फ्रॉम फिगर इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्योंकि हमें इक्वल टू में 100 चाहिए, इक्वल टू में 100 चाहिए, तो क्या होगा, AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। डाल दो, AC आपका क्या आया था, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं इसकी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट इतना ही था बेटा। ठीक है, यही सारा पार्ट था, इक्वेशन तो सॉल्व आप कर ही लोगे, x माइनस वाई इक्वल टू 20 है और x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। तो चलो मैं निकाल के भी दिखा दूं तो सब्स्टिट्यूशन भी बहुत इजीली हो जाएगा और एलिमिनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 20 प्लस वाई ले लूँ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से 20 प्लस वाई यहाँ डाल दूँ। लेट सपोज यहाँ मैंने डाल दिया 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा फ्रॉम 1, है ना। तो 20 प्लस 2y, है ना, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 80। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना। भाई ये 2y और ये इधर जाएगा 180, तो 2y इज इक्वल टू 80, तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब 40 किलोमीटर
बराबर आ गई स्पीड वाई की, ठीक है ना, वाई आ गया 40 किलोमीटर। क्लियर है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बस तो यहाँ डाल दो, क्योंकि दोनों का सम 100 था, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आपका 60 आ जाएगा, तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझ आया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल ज्यादातर स्कूलों में आता है, ठीक है ना, अगर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पूछेंगे तो स्कूल्स में आता है क्वेश्चन। चलिए तो अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। क्लियर ऑल राइट, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, स्कूल टाइम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की। जस्ट अ मिनट, मैं माइक नीचे रखता हूँ, 2 मिनट, क्वेश्चंस ओपन कर लूँ ताकि मैं क्वेश्चन लिख पाऊँ, 1 मिनट बस। यस, तो अब ये अगली टाइप है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप, तो ये सारे जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के टाइप है ना, ये आपके दिमाग में होने चाहिए बिल्कुल। एक तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बता दिया, एक ये वाला बता दिया, कार वाला, सेम डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन, ऐसे दिमाग में ना सेग्रीगेट होनी चाहिए चीज, तो समझना कि हाँ भाई हमारी तैयारी बहुत बढ़िया है, और आने में चाहिए, नहीं सिर्फ टाइप भी बताऊं, करने ना आते हो। तो रूही ट्रेवल्स, रूही 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 ट्रेवल्स, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर टू हर होम, टू हर होम, पार्टली बाय ट्रेन, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, एंड पार्टली बाय बस, मतलब भाई वो अपने घर की तरफ जा रही है, लेकिन कहते हैं ना, देखो रियल लाइफ प्रॉब्लम से तो उनको थोड़ा सा इमेजिन करो। भाई कई बार को क्या होता है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे होते, तो ऐसा नहीं होता कि सीधा आपको कहीं बस उतार दे, या सीधा आपको मेट्रो कहीं उतार दे, या सीधा आपको ट्रेन कहीं उतार दे, आप बीच में 2-3 चीजों को चेंज करते हो, है ना, एटलीस्ट 2 चीजों को चेंज करते हो। मान लो मेट्रो से आप किसी स्टेशन पे उतरे, वहां से जो आपकी डेस्टिनेशन है वो मान लो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, तो आप क्या करेंगे, रिक्शा करेंगे, ई रिक्शा करेंगे, या मे बी आप रैपिडो कर लेंगे, ठीक है, या फिर आप टैक्सी कर लेंगे, तो आपने पार्टली डिस्टेंस कवर किया भाई मेट्रो से, यानी कि ट्रेन से, और पार्टली डिस्टेंस कवर किया इधर बाय बाइक, अगर रैपिडो कर रहे हो या ट्रेन या कैब कर रहे हो, तो कुछ भी मोड हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आई? तो यहाँ पर यही है, ये जो लड़की है रूही, ये अपने घर जा रही है, लेकिन 300 किलोमीटर को ये कुछ पार्ट तो, आधा आधा नहीं बोला, माइंड बाय वर्ड्स, क्वेश्चन भी समझ में, ऐसा नहीं बोला कि 150 किलोमीटर ट्रेन से कर लिया, 150 किलोमीटर बस, पार्टली बोला है, तो यानी कि कुछ पार्ट 300 का, वो 300 का भाई 200 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, कुछ पार्ट ट्रेन से कवर कर रहा है, कुछ बस से कर रहा है, अब कितना कर रहा है वो देखो, साथ के साथ क्वेश्चन समझा दिया मैंने, क्वेश्चन से सोल्यूशन था। अब वो बोल रही है शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, ठीक है, क्या बोला, शी टेक्स, उसे 4 घंटे लगे, शी टेक्स 4 hours इन ऑल, मतलब टोटल जो टाइम लग रहा है वो 4 घंटे लग रहा है, टोटल टाइम जो लग रहा है 4 घंटे लग रहा है बेटा, यहाँ थोड़ा सा दिमाग को क्लिक करना, ठीक है, क्या क्लिक करना, क्यों जोर डाल रहा हूँ कि यहाँ से ये चीज बता रहे हैं कि हमें जो इक्वेशन फ्रेम करनी है वो टाइम में करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास दोनों मोड का क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, कि बस से कितना टाइम, बस का प्लस ट्रेन का टाइम मिला के 4 घंटे, यानी कि वो 4 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है, समझ में आ रही है बात? सो रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, शी टेक्स 4 hours if she travels if she travels क्या ट्रेवल्स, इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है बाय ट्रेन, एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग बच कितना गया है, ये क्वेश्चन नहीं होता है क्या, वो खुद निकालना माइनस, एंड रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग बाय बस, तो यानी कि 240, रिमेनिंग 240 बच गया ना, ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, इफ शी ट्रेवल्स, क्वेश्चन लिखते लिखते ही समझा दिया, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, बाय ट्रेन
if she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus and the remaining by bus. ठीक है, if she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes she takes 10 minutes longer. वो 10 मिनट ज्यादा लेती है. शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर. उसे कितना टाइम ज्यादा लगता है? 10 मिनट ज्यादा लगता है. फाइंड द फाइंड द स्पीड फाइंड द स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली एंड द बस सेपरेटली. ठीक है. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली. क्लियर. Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train. अब वो दूसरी कंडीशन, ये जो इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो रिमेनिंग कितना बचा? 200. रिमेनिंग कितना बचा? 200. तो उसके लिए 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं उसको उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं. तो क्वेश्चन समझ में आ गया. तो हमें ऊपर यहाँ पर जब मैंने बोला था कि शी टेक्स 4 आवर्स टोटल, यही पता लग गया था कि हमें जो दोनों इक्वेशंस बनानी है वो टाइम में बनानी पड़ेगी. चलिए क्वेश्चन को करते हैं शुरू. तो क्वेश्चन में कुछ बता नहीं, अगर पीछे समझ गए हैं तो ठीक है. सॉल्यूशन रिपीटेडली देखिए, समझ आएगा आपको बार बार, क्योंकि बहुत चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से और समझाता हूँ. कॉम्प्लेक्स वे में मैं नहीं बोलता कि भाई ये चीजें ऐसे है. आपको बताया, आप घर से निकल रहे हैं, मेट्रो से चल रहे हैं, मेट्रो के बाद आपने ई रिक्शा लिया, तो आपको मेट्रो से कुछ टाइम लगा होगा, ई रिक्शा से कुछ टाइम लगा, दोनों टाइम को मिला के मान लो 4 घंटे. तो इक्वेशन तो फ्रेम किस में होगी? टाइम में ही तो होगी. टाइम प्लस माइनस टाइम इज इक्वल टू टाइम. ठीक है. तो इक्वेशन किस में फ्रेम होगी बेटा? टाइम में फ्रेम होगी. यस और नो? यस और नो. ठीक है. क्लियर है. चलो 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 चलो, तो क्या करते हैं? लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन. भाई ट्रेन की स्पीड अपन मान लेते हैं क्या? x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. लेट द स्पीड ऑफ बस, हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. अब फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया? कि टाइम टेकन टाइम टेकन बाय ट्रेन. तो ट्रेन से कितना टाइम लगेगा? टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर कर रही है पहले केस में? 300 किलोमीटर में से पहले केस में कहाँ है? इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर ना, तो 60. और इसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की? एक्स. लो जी सर, टाइम आ गया. टाइम टेकन बाय बस. तो बस से कितना टाइम लगेगा सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो रिमेनिंग कितना बचा? 300 में से 60 गए तो 240 अपॉन वाई. ठीक है. अपॉन वाई. इसको मान लो T1 है, इसको मान लो T2 है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पिताजी क्या दे रखा है? यही तो दे रखा है, T1 + T2 इज इक्वल टू 4 आवर्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे? T1 + T2 इज इक्वल टू 4 आवर्स. अब देखो टाइम में बनी ना इक्वेशन. तो T1 आपका था क्या? 60/x. T2 आपका था क्या? 240/y, विच इज इक्वल टू 4. ठीक है. अगली वाले भी ऐसी बनेगी, ये रिड्यूसेबल वाले फॉर्म आ गई. एक बार और सीख लो, देखो इसमें कॉमन चीज है ना. तो लेट 1/x को आप u लेट कर लो, 1/y को आप v लेट कर लो. इक्वेशन बन जाएगी 60u + 240v इज इक्वल टू 4. ठीक है. देखो 4 से सारे ही कट रहे हैं, है ना. 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, तो ये आ जाएगी आपके पास क्या? 15u + 4 6 60v इज इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप इसको. कोई दिक्कत? केस 2 है ना. अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन. कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से आपके पास क्या आता है? टाइम टेकन बाय, मतलब T1 और T2 लिए थे हमने, तो इस केस में T1 आपका कितना जाएगा? अब ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत है.
तो इस केस में T1 आ जाएगा 100 किलोमीटर बाय, कहाँ था, ट्रेन था ना, तो 100/x आ गया सर। ठीक है। सिमिलरली T2 क्या आ जाएगा, T2 200 बचे 300 में से, 200/y आ गया। और T1 प्लस T2 कितना दे रखा है, 4 + 10 मिनट्स लॉन्गर था बेटा, 10 मिनट्स लॉन्गर। 4 आवर्स तो थे, लेकिन ये मिनट में दे रखा, तो 10/60 करेंगे इसको, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 1/60, तो विच इज इक्वल टू 4 1/6। ठीक है, 4 1/6। देखो जैसे कभी ऐसा लिखा होता है ना, 3 + 1/2, तो अब इसको 3 1/2 लिख सकते, तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है ना, सेम ही आंसर आएगा। देखो इसको सॉल्व कर लो, 3 2 6 और 1 7/2 आ रहा है। और इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 7/2 तो आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो 6 4 24 और 25/6 आ जाएगा। तो T1 आपका कितना था, T1 था सर 100/x, प्लस T2 कितना था, 200/y, 200/y इज इक्वल टू 25/6, 25/6। ठीक है। अब ये 25 से सारे न्यूमरेटर डिवाइड हो रहे हैं, 25 से सारे न्यूमरेटर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 25 कॉमन लेके इन सबको काट सकते हो। जब इन सबको हम कैंसिल आउट करेंगे, जब हम इन सबको कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या है, पहले तो इसको लिख देते हैं क्या, क्योंकि हमने, ये हो जाएगा आपके पास क्या, 100u, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, तुम 200v इज इक्वल टू 25/6, 25/6। देखो 25 कॉमन ले लो इसमें से। ठीक है, 25 कॉमन लेके काट दो, कैसे भी समझ लो यार, जैसे तुम्हें समझ आ जाए। चलो, तो 25 जब आप कॉमन लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 4u बचेगा, प्लस में 25 8 जा होता है 200, तो 8v बचेगा, है ना, इज इक्वल टू 25/6 आपका है। तो देखो 25 से 25 कट गया ना, तो 4u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/6, इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, पहली क्वेश्चन का है, 15 है, 15 है। इसको जरा 6 को भी इधर ले लें, तो ये हो जाएगा 24u। ठीक है, 24u है बेटा, ये कहीं कंफ्यूज होगी, 244 लिखवा, थोड़ा अलग लिख देता हूँ मैं। ये बन जाएगा आपका 24u, प्लस में ये हो जाएगा 8 6 48v इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। है ना, है ना, है ना, है ना। अब क्या करें, क्या करें, कुछ कॉमन दिख रहा है एलिमिनेट करने के लिए। भाई ये 24 बन रहा है, और इधर बन रहा है 15, और इधर है 60 भी, इधर है 48। कोई बात नहीं, 60 और 48 कैल्शियम ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है ना। 60 और 48 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, हो गया 60, ये हो गया 48। तो भाई 12 से जाते हैं, 12 5 60, 12 चौक 48, बस। तो फिर 5 और 4, है ना, 5 और 4 यानी कि कितना आ गया, 5 4 जा 20, ये 240, 240 आ गया। ठीक है बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 240। तो यानी कि हम इसको ही एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, और एक मिनट, क्या बन रहे थे, फैक्टर क्या बन रहे थे, है ना। तो फैक्टर बन रहे थे आपके ये 12, 5 और 4, है ना। ये हेल्प करेगा मुझे इसमें। तो यानी कि इस वाली इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करना, क्योंकि देखो 12 4 का 48 हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 240 बनाने के। और इस वाली को कितने से करना पड़ेगा, ये 60 है, तो 12 5 60, इस वाले को 4 से, समझ भाई, तो इसलिए फैक्टर लिखा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस यस यस, ठीक है। चलो, तो अब हटा देते हैं इनको, अब इनका काम हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व, लेट्स सॉल्व। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब 24 5 है, 24 5 है, बताओ भाई कितना होगा 24 5 से, फटाफट, फटाफट बताओ। 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, पहले लिख तो दें किसको किससे, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई, हाँ, मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1/4 एंड 5 एंड सेकेंड बाय 5 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग एंड देन सब्ट्रैक्टिंग और फिर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है बेटा, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। चलो तो ये पहले इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 120 u प्लस 240 v इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इधर करेंगे तो 60 u, 60 u और प्लस 240 v इज इक्वल टू 4। ओके, माइनस माइनस माइनस, ये तो हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना आया, ये आया 60 u इज इक्वल टू 1। सो u इज इक्वल टू व्हाट, 1/60। ठीक है, और u था क्या, u था क्या बेटा, 1/x था। तो 1/x इज इक्वल टू 1/60। सो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आगे ट्रेन की स्पीड। ठीक है, ये आगे ट्रेन की स्पीड। अब u को पुट कर दो कहीं पर, u को कहाँ पुट करें, कहाँ पे 60 का मल्टीपल दिख रहा है तुम्हें, u यहाँ कर देते हैं इसमें 24 वाले में, है ना। तो पुट u इन सेकेंड, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, तो पुट u इन सेकेंड। तो मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा, तो 24 × 1/60 प्लस 48 v इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इट इज 12 2 ज़ा 12 5 ज़ा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 2/5। ठीक है, तो इम्प्लॉइज कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। तो 2/5 प्लस 48 v इज इक्वल टू 1, उसको इधर ले जाओ, कहीं जगह नहीं है। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा, ठीक है, आपने नोट तो कर ही लिया होगा, अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो किधर। चलो ये वाला पार्ट रब कर दूं बेटा, ठीक है, ये तो सबने कर लिया होगा अब तक, बहुत देर से स्क्रीन पे था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट रब करके मैं यहाँ निकाल। चलो ठीक है जी। तो 2/5 प्लस 48 b इज इक्वल टू 1। तो 48 b इज इक्वल टू 1 - 2/5। तो 48 b इज इक्वल टू, बताओ, 5 - 2, 3/5, 3/5। ठीक है, अब ये जो 3/5 है, ये नीचे जाएगा इधर b, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई में 1/48। तो ये 48 से कट जाएगा 16। ठीक है, तो 16 × 5 = 80। तो v आ गया कितना, 1/80, और v था क्या, 1/y था, इज इक्वल टू 1/80। तो एम्प्लॉयज y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपके आंसर आ गए दो, x आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आंसर, एक एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो ये पाटली वाला टाइप समझ में आया, पाटली वाला टाइप समझ में आया। क्लियर 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 क्लियर, जल्दी 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 बहुत जल्दी। ठीक है, तो अब इसमें एक टाइप और रहता है, मतलब एक दो टाइप और रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखता हूँ अगर हो पाता है टाइम, बिकॉज मेरी एक क्लास और है अभी थोड़ी देर में, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अदरवाइज। ठीक है ना, तो अब इसमें एक या दो टाइप और रहते हैं, वो मैं मिसलेनियस के साथ करा दूंगा। हाँ, एक टाइप रहता है ये। ठीक है, फिर ये स्पीड टाइम डिस्टेंस के लगभग सारे टाइप कवर हो जाएंगे। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के लगभग सारे टाइप कवर हो जाएंगे। जो एक क्वेश्चन जो रहता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस। अब इसमें जो टाइप रह गई ना वर्ड प्रॉब्लम की, भाई हमने फ्रैक्शन वाली टाइप कर ली, हमने एज वाली टाइप कर ली, हमने डिजिट वाली टाइप। ठीक है, उसके बाद हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कर लिया, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के आज दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, जो दो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। लंबे होते हैं तो टाइम लगता है इनमें। ठीक है, 40 से 45 मिनट की वीडियो हो गई होगी ये। तो इसमें एक एक क्वेश्चन और रह गया है। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, तो वो और कराने के बाद, है ना, वो और कराने के बाद थर्ड चैप्टर के जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। फिर फोर्थ में आएंगे पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन, वो भी करा देंगे, डोंट वरी, है ना। तो
आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो अब मिसलेनियस वाली जो वीडियो आएगी जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसके भी लगभग, क्योंकि दो टाइप, क्योंकि एक्चुअली मुझे लिखना भी पड़ता है क्वेश्चन, तो इसलिए वीडियो भी थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, बट नो प्रॉब्लम, उसमें कोई इशू नहीं हो। छोटी वीडियो रहेगी तो आप 1.5 की स्पीड से जल्दी खत्म कर पाएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। टिल देन अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपनी रेफरेंस बुक से सेम टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।